कोई बात होती है तो प्रशासन जाने और तुम जाने, मंत्री का पता ही नहीं रहता, पुलिस वाले आ जाते हैं परेशान हो गए। तो हमने तो शिक्षा मंत्री जी के घर पे रहना, हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलना है, बस हो गए सर, हम नहीं तो यही आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार देहरादून से गुलर भोज में आकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का घेराव करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। हम इस समय खड़े हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी के आवास के बिल्कुल बाहर। देहरादून से डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कराने के लिए पहुंचे हैं और इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा डीएलएड कराया गया था और प्राथमिक शिक्षा में भर्ती के लिए ये लोग मान्य थे। पिछले लंबे समय से आंदोलन ये लोग चला रहे हैं। किस लिए आंदोलन चला रहे हैं और देहरादून से आखिर क्यों इनको यहाँ पर पहुंचना पड़ा है, आखिर अरविंद पांडे जी की जिम्मेदारी कितनी बनती है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है राज्य के, और पूरा का पूरा आक्रोश इन प्रशिक्षित बेरोजगारों का यही है कि शिक्षा मंत्री की सह पर उनके अधिकार जो है वो हनन हुआ है या उनकी भर्ती की प्रक्रिया लंबित है, रुकी हुई है। आप लोग इस आंदोलन को कब से चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं? ये जो धरना प्रदर्शन हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है, इसे लगभग 88 दिन हो चुके हैं। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी हैं, हम सभी लोग शिक्षक हैं और ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जब भी हम कोई जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे प्रमाण पत्र और अनुभव, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे पास अनुभव ऑलरेडी कई सालों का है, लेकिन हमारे पास डीएलएड का डिप्लोमा नहीं था। ये केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर करवाया था, मोदी सरकार ने। ये कोर्स 2017 और 19 के बीच हुआ था। तो जब हम लोगों ने डीएलएड प्राप्त कर लिया था तो हमने टेट क्वालिफाइड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया। तो जैसे ही मतलब 2020 में भर्ती आई तो हमने भी आवेदन कर दिया, क्योंकि जब पात्रता पूरी थी। तो हमारे फेवर में 6 जनवरी का जो एक लेटर आया था एनसीटी से, उसके आधार पर हमारे डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम शिक्षा सचिव जी ने, इनका कहना है कि ये प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूरे सूबे के अलग अलग प्राइवेट संस्थानों में ये टीचर जो आप देख रहे हैं लंबी कतार यहाँ पर, ये लोग पढ़ाते थे। और एक मौका केंद्र सरकार की ओर से दिया गया कि एनआईओएस के द्वारा इनको प्रशिक्षित कर दिया जाए और ये सरकारी नौकरियों में भी योग्य साबित हो, इसलिए ये डीएलएड की उपाधि दी गई, डीएलएड का कोर्स कराया गया, लेकिन इनको नौकरियां नहीं मिल पाई। ये तो अरविंद पांडे जी ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम तो अच्छे खासे पढ़ा ही रहे थे। क्या पता हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें दबाव बनाया और हमने जो है ये कोर्स करा, कोर्स कंप्लीट करा। फिर उसके बाद फॉर्म निकलता है, हमने फॉर्म डाला। अब ये कह रहे हैं कि आप इस लायक नहीं हो। क्यों नहीं है भाई? डीएलएड आप लोगों ने जब किया था तो डीएलएड करने में आपका कितना खर्च हुआ था, उसकी कितनी फीस थी? लमसम 40 से 50 के आसपास आई थी हमारी फीस का खर्च जो आया था। इन्होंने 2-3 उसमें ली थी थोड़ी थोड़ी करके। तो एक बात बताइए कि हम लोग जितनी हमारी सैलरी नहीं थी उससे ज्यादा हमने फीस भरी थी। अध्यापकों का कहना है कि जितनी इनकी सैलरी नहीं थी, ये प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में काम करते थे, 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरी करते थे। डीएलएड का एक सब जवाब दिखाया गया और ये कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा कि अगर आप डीएलएड कर लेंगे तो आप सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा देने के लिए योग्य माने जाएंगे। 40-40, 35-35 हजार रुपए खर्च करने के बाद डीएलएड किया गया, लेकिन आज ये सारे के सारे बेरोजगार हैं। इतना पैसा खर्च कर दिया फिर भी बेरोजगार हैं आप लोग। ये तो सर मोदी सरकार ही जाने। स्पेशल मैं प्रधानमंत्री जी को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि मान्यवर, आपकी ही सरकार उत्तराखंड में है, बिहार में आपकी सरकार नहीं है, जबकि वहाँ पर आपके सहयोगी है, उन्होंने ले लिया है। उत्तराखंड में आपकी ही सरकार है। तो आप पूछिए जरा अपने शिक्षा मंत्री से, आप जो आपने करवाया था ये एनआईओएस अनवैलिड क्यों कर रहा है आपका शिक्षा मंत्री? प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि भाई बिहार में भाजपा की सरकार में डीएलएड कराया गया, बिहार में इसको मान्यता दे दी गई है, लेकिन उत्तराखंड में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की संस्तुति पर यह मान्यता रिजेक्ट की गई है, खारिज की गई है। ऐसा ही कहना है क्या आपका? जी बिल्कुल सही बात है जो आप बोल रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने कोर्स किया था, आवेदन कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे डॉक्टर मीनाक्षी आर सुंदरम जी शिक्षा सचिव थे, इन्होंने 15 जनवरी को जीओ जारी किया था हमारे फेवर में। और इन्होंने क्या किया फिर शिक्षा मंत्री जी ने कि उसको 10 फरवरी को निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया तो हमारे में से ये एनआईओएस के डीएलएड के कैंडिडेट्स इनके पास गए, इन्होंने हमारी नहीं सुनी तो हम कोर्ट में गए, क्योंकि देखो जो परेशान होता है वो न्यायालय में जाएगा जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 मार्च को एक लेटर और जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि 10 फरवरी का जीओ को निरस्त कर दिया जाए और 15 जनवरी को पुनः लागू किया जाए, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया है।
ये ऑल ओवर इंडिया में कराया गया था। बिहार में हमारे साथ के बच्चे नौकरी पा चुके हैं और हम अभी भी धक्के खा रहे हैं। जब हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाते थे वो यही कहते थे कि आपका केस है वो कोर्ट में है और वहाँ पे फैसला नहीं है। 16 दिसंबर 2021 को एनसीटी के डायरेक्टर जयेश पटेल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कोर्स अन्य डीएलएड के समकक्ष है और आप इसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ले सकते हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि ये मामला जो है माननीय न्यायालय में भी गया है और न्यायालय की ओर से ये कहा गया है कि अन्य कोर्सों के बनस्पत जिस तरीके से बाकी सारे कोर्सेज सरकारी नौकरियों के लिए मान्य है वैसे ही डीएलएड भी जो है मान्य होगा, लेकिन प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप कहां से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो कोर्स कराया गया, ठीक है, तो इस कोर्स को कराने से पहले एक कानून बनाया गया जिसे राज्यसभा और लोकसभा में पास कराया गया। विधिवत पास कराने के बाद कानून बना। अगर कानून बना और वो कानून आज तक खराब दोबारा रिजेक्ट नहीं किया गया तो यहाँ कैसे रिजेक्ट हो रहा है? अगर सोचिए आप, अगर आप कहते हो आज की डेट में कि किसान आंदोलन के लिए कानून बना है, उसे हटाने के लिए दोबारा कैबिनेट में उसका प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो हमारा तो लाया भी नहीं गया, फिर रिजेक्ट कैसे हो गया? जी जी, कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आया और बिना कैबिनेट में प्रस्ताव आए रिजेक्ट कैसे होगा? मैं 11 अक्टूबर से देहरादून में हूँ। एक लड़की के लिए घर से बाहर रहना कितना मुश्किल होता है, ये सब हमें शिक्षा मंत्री जी की वजह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर 15 जनवरी वाला जियो लागू कर दिया जाता तो हम आज इनके घर पे नहीं होते, हम भी कहीं ना कहीं अपना शिक्षण संस्थान में पढ़ा रहे होते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में सिर्फ सरकारी जो डीएलएड डाइट से हैं वो सिर्फ 600 बच्चे हैं और जो हम हैं वो 1250 हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिर्फ डीएलएड वालों को ही मौका मिलता है। ये साफ साफ लिखा गया है स्पष्ट। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड वालों को मौका मिलता है तो हम डीएलएड हैं प्लस एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं, तो फिर क्यों नहीं हमें इस भर्ती में सम्मिलित किया जा रहा है? प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि 1200 की संख्या है जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और इनका सीधा सीधा कहना है कि शिक्षा मंत्री को चूंकि चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है, आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की क्या डिमांड है, कहां से आए, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सर, मैं किच्छा डिस्ट्रिक्ट उधमसिंह नगर से आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 88 दिन से जो है धरना प्रदर्शन देहरादून में दे रहे हैं, हमारे अध्यक्ष साहब और कोषाध्यक्ष जी, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ में, लेकिन हमारी शिक्षा मंत्री बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। जबकि हमारा जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, हम चाहते हैं कि हमें भी शिक्षा भर्ती में शामिल किया जाए। शिक्षा भर्ती में शामिल किया जाए, शिक्षा मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग अपने शिक्षा मंत्री को, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक देश एक विधान एक संविधान। जब एक संविधान है हमारा तो बिहार में तो लागू हो गया, उत्तराखंड में नहीं है। हम उत्तराखंड के होकर के भी इस भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों के डीएलएड जो है वो सब लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाहर वालों को अंदर लिया रहा है और जो उत्तराखंड के जो नौजवान हैं उनको बेरोजगार किया जा रहा है। जी जी, एक जैसा फार्मूला हर जगह लागू होना चाहिए। जब बिहार में डीएलएड को मान्यता मिल गई है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल पाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी, जो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो आप दुर्व्यवहार मत कीजिए, बाहर वालों को मत अंदर कीजिए। जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं, शिक्षक जो इतने सारे दिनों से बैठे पड़े हैं, बेरोजगारी के मतलब सड़कों में बैठे पड़े हैं शिक्षकों को एक स्कूल में होना चाहिए, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पे बैठे पड़े हैं। तो क्या आने वाली शिक्षा हमारी अच्छी हो पाएगी? हो पाएगी जब शिक्षक ही सड़कों पर होंगे तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा और बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी से कि हमें इस भर्ती में ले लिया जाए और हमारी सुनवाई करी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, भर्ती में ले लिया जाए। तो आप ये अनसुनी आवाज पर प्रशिक्षित बेरोजगारों को, जो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनको देख रहे हैं और सीधे कैमरे के पीछे देख रहे हैं मंत्री अरविंद पांडे जी का आवास के बाहर ये डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार देहरादून से यहां आकर गूलर भोज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी डिमांड है कि युवा मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं प्रदेश के अंदर और रोजगार देने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको क्यों नहीं रोजगार दिया जा रहा है? इस सरकार में जाते जाते आचार संहिता लगने से पहले प्रशिक्षित डीएलएड बेरोजगारों की डिमांड पूरी करनी चाहिए।